हे फेलोज़, फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस बार भी कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं बिना किसी देरी के आज की दास्तान फिर से शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2015 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 5.6 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है रॉडन वेयर्स। रॉडन वेयर्स इस मूवी का नाम है। तो इस मूवी की शुरुआत में दिखाया गया एक सीन, एक औरत होती है और उसके साथ उसका शौहर होता है, हस्बैंड होता है। तो वहाँ पे पुलिस आ जाती है और उस औरत को ले आने लगती है। तो फिर दिखाया गया सीन, उस जो पहले सीन दिखाया गया उससे पहले अब 6 महीने का सीन दिखाया गया है कि उससे पहले का 6 महीना जो था, वहाँ पे दिखाया गया सीन कि गाड़ी में एक परिवार चल रहा होता है। उस परिवार में एक औरत होती है जिसका नाम होता है सिमॉन। सिमॉन उसका नाम होता है और उसका एक पति होता है, उसका एक शौहर होता है जिसका नाम होता है एरिक और उनके 2 बच्चे होते हैं। वो कहाँ जा रहे होते हैं, वो जो सिमॉन की माँ है, उसने उसके लिए एक घर छोड़ा हुआ था एक दूर एक फ्रांस में एक गाँव में, तो वहाँ वो जा रहे थे। तो वहाँ जब वो पहुँचे तो वहाँ उनको मिलता है घर, और घर के आस-पास जो थे ज़मीन काफ़ी अच्छी थी। ज़मीन भी काफ़ी ख़ासी अच्छी थी, और जो वो घर था उसकी हालत जो थी अंदर से काफ़ी ख़राब थी। उस हालत को, उस घर को जो है उसको ठीक करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर उसमें रहना था, उसको ठीक करना था, मरम्मत करनी थी उसकी। तो वहाँ पे जब वो परिवार पहुँच जाता है तो वो वहाँ पे लग जाता है उसी काम में। क्या काम किया इस काम में? उस घर को ठीक करने में। तो तभी जो है वो सिमन जो है उस बच्चों को, उसको स्कूल भी ले जाना था, स्कूल में भी उनको एडमिशन करा, स्कूल भी उनको ले जाती है कौन सिमन। और साथ-साथ ही वो क्या देखने की कोशिश करती है, वो देखने की कोशिश करती है कि अगर हमें कोई मिलता है तो उस घर की मरम्मत करने में हमें मदद करता है कोई ऐसा बंदा, उसको ढूँढने में भी वो लग जाती है कौन सिमन। तो फिर क्या होता है काम, फिर क्या एक बार अब जो सिमन है, सिमन एक जाती है कुछ खरीदने अपनी बेटी के साथ। तो तभी क्या होता है काम, तभी वहाँ पे उसको एक बंदा मिलता है जिसका ना नौजवान बंदा होता है, काफ़ी कम उम्र का होता है। वो सिमन को वहाँ बोलता है कि कुछ उसको चीज़ें ढूँढने में थोड़ी बहुत मदद करता है। तो तभी उस सिमन को वहाँ पे पता चलता है कि उसकी जो बेटी थी वो वहाँ पे नहीं थी, थोड़े कहीं दूर चली गई थी, उसके नज़रों के सामने नहीं थी। तो वो उसको ढूँढने की कोशिश करती है सिमन। तो वो जब बाहर उसको ढूँढती है, बाहर वो एक आदमी के पास होती है। तो वो आदमी उस औरत को बोलता है कि यह है आपकी बेटी, ये बाहर आई थी, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो उसका शुक्रिया अदा करती है सिमन, और वहाँ से वो आते हैं वापस। तो तभी जो है एरिक और जो सिमन है वहाँ पे एक जगह खाना खाने जाते हैं, डिनर करने जाते हैं। तो तभी वहाँ पे उसको वो बंदा फिर से मिलता है जिसने उसकी बेटी को बाहर पकड़ा था, उस जब वो कुछ खरीदने गई थी। तो वो बंदा उस सिमन को बोलता है कि मेरा नाम पीटर है। उसके पति से भी, उसके शौहर से भी मिलता है, उसको बोलता है मेरा नाम पीटर है, कि मैं यहाँ पे क्यों क्या काम करता हूँ। मैं काम करता हूँ कि अगर कहीं पे किसी मकान की मरम्मत करनी हो या कुछ भी काम करना हो तो मैं उसमें काम करता हूँ। तो वहीं पे एरिक उसको बोलता है कि हाँ, हमें भी मरम्मत चाहिए, हमें भी अपने मकान की मरम्मत करनी चाहिए। तो वहीं पे उनकी डील हो जाती है और पीटर उनको बोलता है ठीक है, मैं सुबह आ जाऊँगा। तो सुबह जब अब सिमर उठती है तो सिमर वहाँ पे पाती है कि अरे वो जो पीटर है, कंट्रैक्टर है, जो मरम्मत कर रहा था मकान की, वो आया होता है अपने सारे जो उसके टीम है उसके साथ आया होता है, अपने सारे मज़दूर के साथ आया हुआ होता है। तो तभी वहाँ पे जो है वो सिमन वो एक वो लड़के को भी देखती है जिसका नाम होता है माइकल। वो माइकल वही लड़का होता है जिसने पहले भी उस जब वो सिमन कुछ खरीदी थी, उसकी मदद की थी कुछ खरीदने में। तो वहाँ पे जब सिमन उसको देखती है तो माइकल भी इसकी तरफ देखने लगता है। माइकल को पहली नज़र में उससे थोड़ी अट्रैक्शन हो जाती है सिमन से। तो फिर क्या होता है काम, फिर जो है काम आगे-आगे बढ़ता रहता है। और फिर एक बार क्या होता है काम, एक बार जो है अब जो ये कौन है, ये जो एरिक है, एरिक को अब काम में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो जाता है, वो सिमन को काफ़ी ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता है। तो एक बार जो है अब से एरिक सिमन बोलती है एरिक को कि हमें हार्डवेयर स्टोर जाना है, वहाँ से हमें कुछ सामान लाना है घर के लिए। लेकिन एरिक बोलता है कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ इस वक़्त, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, तो तुम माइकल को ले जाओ। तो माइकल वही लड़का उसके साथ जाता है सिमन के साथ। सिमन के साथ जब वहाँ जाता है तो वहाँ वो पाता है कौन, माइकल और सिमन, वहाँ जो हार्डवेयर स्टोर था वो बंद पड़ा था। तो अभी माइकल बोलता है सिमन को क्या बोलता है कि हम कहीं और जगह जाते हैं, वो एक जगह पे जाते हैं खाना खाने। तो वहाँ पे एक-दूसरे के थोड़ा एक-दूसरे से बातें करने लगते हैं। वो जो है माइकल और सिमन के बारे में जानने लगता है और सिमन को थोड़ा बहुत टच भी करने लगता है, उसके थोड़ा करीब आने लगता है, लेकिन सिमन थोड़ा पीछे ही हटती है। तो फिर क्या होता है काम, फिर घर में भी जो है, घर में जब वो वापस आते हैं तो घर में भी उन दोनों की जो नज़दीकियाँ थी वो बढ़ जाती है, किसकी, माइकल की, और सिमन की भी नज़दीकियाँ बढ़ जाती है, और वो दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो फिर एक बार होता है काम, एरिक जो था उस सिमन का जो हस्बैंड था, उसकी खबर आती है। खबर क्या आती है कि उसकी जो माँ है वो बीमार पड़ी है। उसकी माँ जब बीमार पड़ी है तो सिमन उसको बोलती है, उस एरिक को, कि मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ। लेकिन एरिक बोलता है नहीं, यहाँ जो है यहाँ काम बहुत पड़ा है, तुम यहीं रहो, मैं जाके आता हूँ। तो वो वहाँ पे चली जाती है, और वहाँ पे जो है सिमन की बहन जो है वो वहाँ पे उन दिनों रहने आती है, जब जिन दिनों वहाँ पे वो एरिक नहीं था। जो है उसकी जो बहन है वहाँ रहने लगती है। तो एक बार क्या होता है काम, एक बार वो बच्चों को स्कूल छोड़ने लगती है। तो स्कूल जब छोड़ देती है, फिर वापस आती है, फिर जब उनको लेने जाती है कौन, सिमन, वो साथ ले जाती है किसको, उस अपनी बहन को भी ले जाती है, और माइकल भी उनके साथ जाता है। माइकल उसको बोलता है सिमन को कि हमें क्या करना है काम, हमें हार्डवेयर स्टोर भी जाना है, तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। तो वो उनके साथ जाता है, तीनों एक साथ जाते हैं। तो
जो है अब जो कौन है सिमन और माइकल है वो उस अपनी जो सिमन की जो बहन थी उसको स्कूल के बाहर छोड़ देती है। सिमन उसको बोलती है कि तुम बच्चों का इंतज़ार करता था, तुम हार्डवेयर स्टोर से होके आते हैं। तो ठीक बोलती है तो वो माइकल और सिमन चले जाते हैं। तो फिर वहाँ से वो जो माइकल है सिमन को एक घर में ले जाता है, वो बहुत खाली पड़ा था वो घर, तो वहाँ पे एक-दूसरे के नज़दीक वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। तो फिर वहाँ से आ जाते हैं वापस और बच्चों को भी ले जाते हैं और अपनी बहन के साथ भी जाते हैं। फिर माइकल जो है वो माइकल जो है सिमन कि जो अगर जब भी वो घर में मौका पाता था वो सिमन के करीब आने की कोशिश करता था। और फिर जब एरिक भी वापस आता है, एरिक भी जब वापस आता है तो अब जो है सिमन की जो बहन है वो निकलने लगती है अपने घर वापस, तो वो सिमन को गले लगाती है और गले लगाते हुए वो सिमन को बोलती है कि तुम जो है ये गलत कर रही हो, मुझे पता है तुम क्या कर रही हो। उसको पता चल गया था माइकल और सिमन के बीच में क्या चल रहा है और वो बोलते हैं कि एरिक इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होगा। तो फिर अब जो पीटर था, जो वो कॉन्ट्रैक्टर था, जो उस घर की मरम्मत कर रहा था, उसके कुछ और ही प्लान्स थे। वो जब देखता है कि इस मकान के इर्द-गिर्द काफ़ी ज़्यादा अच्छी ज़मीन है, तो वो क्या करता है काम, वो बोलता है कि इसको एरिक के कान भर देता है। एरिक को बोलता है कि मैं यहाँ चाहता हूँ कुछ और भी चीज़ें बनाऊँ, एक बंगलो बनाऊँ या होटल हट्स बनाऊँ, इससे हम दोनों का फ़ायदा होगा। एरिक के कान जब भरता है, तो ये बात सिमन को पसंद नहीं आती। सिमन एरिक को समझाती भी है कि ऐसा नहीं हो सकता है, जो पीटर है, ये खुद गर्ज़ है, ये अपने फ़ायदे के लिए सोच रहा है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन एरिक भी कुछ नहीं मानता है। तो फिर अब जब पीटर को लगता है कि सिमन ये सब होने नहीं देगी, जो मैं यहाँ चाहता हूँ बनाना वो नहीं होने देगी, तो वो एक बार क्या करती है काम, वो सिमन को धमकाता है। कैसे धमकाता है, वो सिमन को दिखाता है फ़ोटो। फ़ोटो में दिखाया हुआ होता है, फ़ोन पे फ़ोटो दिखाता है, उस देखो फ़ोन में होता है कि जो सिमन और माइकल है वो एक साथ होते हैं। तो वो बोलता है कौन, पीटर बोलता है सिमन को कि देखो, अगर तुमने मुझे काम नहीं करने दिया यहाँ पे जैसे मैं चाहता हूँ, तो ये एरिक को पता चलेगा, तो एरिक जो तुम्हारा शौहर है उसको ये ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, तुम्हें पता है फिर क्या होगा। तो फिर पार्टी रखी होती है एक बार, किसने, पीटर ने, उसी कॉन्ट्रैक्टर ने, तो वहाँ पे उन सबको बुलाया होता है, वो वहाँ जाते हैं। तो वहाँ जब वो सिमन पहुँची तो वो एक जगह दीवार पे देखते हैं कि इसकी फ़ोटो, माइकल की फ़ोटो, छोटे हुए फ़ोटो और माइकल की बड़े हुए फ़ोटो भी। तो वो वहाँ पे उसको पता चलता है, उसको समझ आता है कि जो माइकल है ये किसका बेटा है, इसी पीटर की जो पहली बीवी थी उसी का बेटा है। क्योंकि माइकल ने इसको बोला था कि इसको सिमन को एक बार बोला था कि मेरी माँ जो थी काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, वो इस दुनिया में नहीं है। तो वो जब वहाँ वो तस्वीर देखता है उस पीटर के घर में, कौन, सिमन, माइकल की, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, वो बाहर निकल जाती है। माइकल भी उसके पीछे निकल जाता है। माइकल उसको बोलता है मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। सिमन बोलता है क्या तुम दोनों बाप बेटे मेरे साथ ये गेम खेल रहे हो, तुम खुद का फ़ायदा हासिल करने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो, मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अब सुबह सवेरे क्या होता है, सुबह सवेरे अब जो सिमन है वो कोशिश करते हैं कि किसको, इस अपने हस्बैंड एरिक को सब कुछ बता जाए। लेकिन इन्हीं दिन पहले क्या होता है काम, पहले होता है काम, इससे पहले सीन दिखाया गया है, पहले काम होता है कि सिमन जो है उसकी हालत सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। उसको पता चलता है कि वो पेट से वो प्रेग्नेंट है। तो वो जब ये बात उसको पता चलती है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में चली जाती है। वो माइकल को भी बोलती है कि ये तुम्हारा ही है, ये मतलब जो जैसे मैं प्रेग्नेंट हो गई तुम्हारी वजह से ही है। तो फिर जब वो उस पार्टी से निकल जाती है, अब वो सुबह जब उठती है, वो इसको अपने हस्बैंड एरिक को सब बताना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पे पीटर भी आ जाता है। पीटर उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गुस्से में आके जो है सिमन जो है पीटर को एक बार धक्का मार देती है। वो धक्के से पीछे एक लकड़ी पे गिर जाता है, तो वो वहीं पे उसके सर पे चोट लग जाती है, वो वहीं पे मर जाता है। कौन, पीटर, वो कॉन्ट्रैक्टर। तो वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है एरिक, और सिमन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते थे कि ऐसा क्या हुआ। अब एरिक को भी पता चल गया था आखिर मसला क्या है, और तभी वहाँ पे कौन, माइकल भी पहुँच जाता है। माइकल जब वहाँ पे पहुँच जाता है तो फिर क्या होता है काम, माइकल उनको बोलता है कि तुम दोनों पीटर के ये जो मेरा बाप है, जो पीटर मर गया, इसके घर थोड़ी देर चले जाओ, मैं यहाँ पे सब कुछ सँभाल लूँगा। वो दोनों, एरिक और जो है और सिमन जो है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं बच्चों को लेके, और फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पे थोड़े टाइम बाद वहाँ से वापस आ जाते हैं अपने घर। वहाँ से जब अपने घर वापस आ जाते हैं तो फिर से रहने लगते हैं। तभी वो सीन जो पहले मूवी में दिखाया गया है वो फिर वापस दिखाया जाता है कि तब वहाँ पे पुलिस आती है और उस सिमन को ले जाती है पुलिस और उसको अरेस्ट कर लेती है। इससे पहले भी क्या सिमन ने कोशिश की थी कि वो उसके पेट में बचा था, उसका अबॉर्शन कर दे, लेकिन वहाँ पे जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, वो कानून था, वो बोलते उसको नहीं, हम ऐसा यहाँ अलाउड नहीं करते। ये जो है तुम्हारे तरह ये ऊपर वाले का गिफ्ट है, ऊपर वाले का तोहफ़ा है तुम्हारे लिए, तो तुम इसको अबॉर्ट नहीं कर सकती यहाँ। इसी वजह से सिमन जो है इस परेशानी में पड़ गई। तो अब जब लास्ट में सिमन को गिरफ्तार कर लिया, सिमन को जब गिरफ्तार कर लिया तो उसको जेल में लिया गया। तो सिमन जो है काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, ये सब क्या हो गया। एरिक भी काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तो फिर थोड़ी टाइम बाद सिमन को जेल से वापस निकाला जाता है, पुलिस वाला आता है और वहाँ पे उसका हस्बैंड जो होता है, एरिक भी होता है, वो उसको गले लगाता है, वो दोनों साथ हो जाते हैं। और तभी सिमन उसको, एरिक को पूछता है ये सब कैसे, मुझे क्यों छोड़ रहा है। तो भी वहाँ पे माइकल आ जाता है। माइकल बोलता है सिमन को कि मैंने सारा इल्ज़ाम जो है अपने सर ले लिया है, तुम जाओ खुशी से रह लो अपने हस्बैंड के साथ और मेरे बच्चे का ख्याल भी रखना। तो यहाँ पे जो है सिमन खुशी अब निकल जाती है माइकल की तरफ, प्यार जो है रोती हुई आंखों से देखती है और वहाँ से निकल जाती है अपने हस्बैंड एरिक के साथ, और माइकल जेल चला जाता है। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, काफ़ी ज़्यादा फन है इस मूवी में। इस मूवी की जो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी एक बात लगी कि वो ये है कि हमें कभी भी मतलब अपनी जो है अगर कुछ भी तो काम कभी बिज़ी होता है इंसान, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनों के लिए टाइम निकालना हमें ज़रूरी समझना चाहिए। जैसे कि अब
एरिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गया है उस काम में, तो उसको सिमन के लिए वो टाइम नहीं निकल पाया, सिमन को समझ नहीं पाया सिमन क्या कर रही है। तो ये हुआ, इससे जो है सिमन काफ़ी ज़्यादा मुसीबत परेशानी में पड़ गई। और इससे और एक बात पता चलती है कि ये जो माइकल और सिमन के बीच में जो रिश्ता था ये भी काफ़ी ज़्यादा गहरा था। इससे पता चलता है कि अगर किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो फिर हम उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे माइकल ने लास्ट में किया, उसने सिमन के लिए खुद को कुर्बान किया। वो चाहकर भी क्या कर सकता था, वो सिमन को भूल जा सकता था, क्योंकि सिमन के सर जो सारा इल्ज़ाम था वो उस सबसे निकल जा सकता था। कौन, माइकल निकल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो सिमन से सच्चे दिल से प्यार करता था। उसने उसको मुसीबत से निकाला और खुद के सर अपना सारा इल्ज़ाम डाल दिया। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।